फिल्म के पहले वाला सीन में कारीगर को दिखाता है जो आसुर सेक्शन में है और वो कुछ लोगों को एक चीज पिला रहा है जिससे उन लोग अमर हो जाएगी। फिर हमें दिखाता है फिल्म की मेन कैरेक्टर जांग को जो दूर से सब कुछ देख रहा है। फिर वो आगे आ जाती है। फिर उन लोगों में ताइजी बॉक्स लेकर फाइटिंग शुरू हो जाती है और जांग उस लड़के को कहता है मास्टर शिबू को बताने के लिए। और यहाँ पे जहर की मास्टर घंटी बजाता है और जिससे उन लोग खूनी राक्षस बन जाती है और फिर उन लोग जांग को मारने के लिए निकलती है। और तभी सीन ले आती है मास्टर शिबू के ऊपर जो बता रहा है ये एक ट्रैप है और वो टाइजी बॉक्स नकली है। और वही होता है, यहाँ पर कारीगर आ जाती है। फिर इन लोगों को मार रहा होता है लेकिन एक समय मास्टर शिबू उस लड़के को लेकर एक गुहे में ले जाती है जहाँ पर उसे बताती है ये नकली है और असली टाइजी बॉक्स को उसे दिखाता है और उसको वो चीज हाथ में देती है और भागने के लिए कहता है। और तभी आ जाती है आसुर सेक्शन की किंग और वो मास्टर शिबू को मार देता है। और फिर कारीगर किंग को बोलता है मैंने जांग के ऊपर जहर दिया था, लेकिन अचानक ही मास्टर जी आके उसको साथ में लेके वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं मास्टर जी उसको जहर निकालने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर आ जाती है उस लड़की उसे बताती है मास्टर शिबू मर चुकी है, वहाँ की सारे गाँव वाले मर चुकी है। फिर मास्टर जी उनको बताती है ये टाइजी बॉक्स ऐसे ही नहीं खुलेगी, एक मंत्र है, अगर उसे बोलती है तभी ये बॉक्स ओपन होगी। फिर दिखाता है हमें कारीगर मास्टर जी की गाँव में हमला कर चुकी है, फिर उसकी घर में भी आ चुकी है। मास्टर जी जांग को भागने के लिए कहती है। फिर मास्टर जी को धोखे से मार देता है और वहाँ पर असुर सेक्शन की वो लोगों के साथ जंग फाइट कर रहा है और अचानक ही अंगूठी नाम की वो लड़की नीचे गिर जाती है जो देखकर उसे बहुत ही ज्यादा दुख भी होती है और गुस्से भी होती है। फिर हमें दिखाता है कारीगर भी यहाँ पे भी आ चुकी है और वो उस लड़की को मार रहा है, पूरी तरीके से उसे मार भी देते हैं। फिर कारीगर जांग को बोलता है अगर तुम उस बॉक्स को मुझे दे दोगी मैं तुम्हारा जान बख्श दूंगा। और फिर हम देखते हैं वो कुछ भी बातें ना करके उस बॉक्स को बाहर निकल रहा है और तभी हम देखते हैं वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है और वो जानबूझ के ही गिर जाती है क्योंकि अब उसके पास कोई भी आदमी नहीं है और उस बॉक्स को बचाने के लिए वो ऊपर से गिर जाती है। तो ये बात जब उस किंग को बताती है तब उसे मारती है और उसे बोलती है तू क्यों यहाँ पर चले आया, अगर वहाँ पर ढूंढती है तो तू उस जांग को मरे हुए नहीं तो जख्मी हालत में देख सकती थी। फिर वो सीन काट होता है और ले आती है एक भोले वाले मास्टर के ऊपर जो जांग को देखती है और उसे मदद करती है और उसको उसकी घर में भी लेकर आती है। और रास्ते में उसको मुलाकात होती है मैडम लोंग से जो बहुत ही ज्यादा अच्छे फाइटर है और उनको कहता है तितली घाट कहाँ पर है। फिर उनको बताती है चलो मैं वो तुमको लेकर जाती हूँ वहाँ पर। फिर उन लोग उसके पीछे जाती है और तभी सीन फोकस करती है अंगूठी के ऊपर जिससे जंग बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और वो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी है। जब उस लड़के उसको भी एक लड़के बचाया है और उसको कहता है तुम्हारा नाम क्या है, फिर वो नहीं बोल सकती है, मतलब वो समझ जाती है ऊपर से गिरने से उसकी याददाश्त खो चुकी है। सीन ले आती है जांग के ऊपर जहाँ उन सभी लोग तितली की घाट पर आ चुकी है क्योंकि जांग की बॉडी से जहर निकलना होगी और उन लोग एक मास्टर के पास आती है। मास्टर जांग के ऊपर मार्शल आर्ट्स की मदद से उस जहर को निकाल देती है। फिर जांग उस मास्टर को धन्यवाद कह के वहाँ से चले जाती है। तो जांग एक जगह पर अंगूठी को ढूंढने के लिए आया है और उसी जगह पर अंगूठी और उस लड़के ने भी आया है, लेकिन रास्ते में उनको नजर आते एक नोटिस बोर्ड जहाँ पर वांटेड लिस्ट में जांग की फोटो लगी हुई है और इसीलिए उन लोग भाग जाते हैं, लेकिन रास्ते में उसको दिखाई देती है अंगूठी। फिर भी उन लोग रोक नहीं पाती है और उन लोग वहाँ से चले आती है, लेकिन जगह पर उन लोग रुकती है और उस बॉक्स को खोलने की मंत्र के बारे में बातें कर रहा है। और तभी वहाँ पर आती है उस जापानीज लड़की और उसे बताती है अंगूठी उसके पास ही है और वो सेफ है। फिर जांग को उस भोले वाले मास्टर बताती है मेरा गुरुजी शायद इस बॉक्स को खोलने में कोई मदद कर सकती है। फिर उन लोग वही जाती है और वहाँ पर जाने के बाद उस गुरुजी जांग के हाथ में हाथ रखती है और कुछ मंत्र बोलती है। फिर उसको पता चलती है जांग बहुत ही भले इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है और इसीलिए उस मास्टर ने जांग को उस मंत्र के बारे में बोल देता है। फिर उन लोग आगे जाती है। आगे निकलने के बाद मैडम लोंग उसे बताती है यहाँ पर क्या है। फिर वो बोलती है यहाँ पर अमर सूत्र है। फिर बोलते हैं ओपन करो और देखो यहाँ पर सचमुच है क्या नहीं। फिर वो वही करता है, ओपन करता है और फिर उसे देखने के लिए मिल जाती है अमर सूत्र और तभी वहीं पर आ जाती है कारीगर आने के बाद लोंग उस बॉक्स को लेकर उनकी टीम में जाती है। फिर हमें पता चलती है वो उनकी टीम की मेंबर है। दरअसल वो उसको धोखा दे रहा था, जांग को धोखा दे रहा था और इसीलिए उन लोगों के बीच मारपीट चलती है। इस मौके में उन दोनों ने भाग जाती है और उनके किंग के पास जाती है। किंग के पास जाने के बाद किंग बहुत ही खुश हो जाती है, किंग उन्हें शाबाशी भी देती है और कारीगर और उनकी मेंबर यहाँ पर रुक रहा है क्योंकि जांग आएगी और फिर उन लोगों ने जांग को मार देगी पूरी तरह से। फिर जांग भी यहाँ पर आती है और यहाँ पर आने के बाद
अंगूठी को देखता है जो उनकी कैद में है और यहाँ पर उसको पता चलती है उसकी याददाश्त आ चुकी है। फिर कारीगर जांग को चैलेंज करता है, मैं तुम्हें आज पूरी तरह से मार दूंगा। फिर वो कारीगर कुछ आदमी को भेजता है उसको मारने के लिए और जांग उन आदमी को पूरी तरह से अकेला मार देता है और फिर भेजता है उन्हीं राक्षस को। फिर जांग अकेला उन लोगों की भी मार देता है और फिर आती है उस लड़की और कारीगर आने के बाद पहले तो उसको मार रहा था, जांग को मार रहा था। फिर जांग पूरी ताकत अपनी पूरी ताकत यूज करके उन दोनों को पूरी तरीके से मार देता है। जहर की मास्टर अंगूठी को मारना चाहती है और तभी हम देखते हैं उस जापानीज लड़की वहाँ पर आती है और सेव करती है और वो आगे कुछ आदमी को मारता भी है। फिर उसको लेकर एक सेफ जगह पर ले जाती है। जाने के बाद अंगूठी उस लड़के को बोलता है तुम कौन हो। फिर हम जानते हैं उसकी याददाश्त आ चुकी है लेकिन पुरानी याददाश्त खो चुकी है और इसलिए उस लड़के को भी वो पहचान नहीं पाती है। फिर वो लड़का अंदर एंटर करती है जांग को मदद करने के लिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कारीगर फिर उठ गया है और इसीलिए उनको और भी ज्यादा ताकत से उनको पूरी तरीके से अब मार दिया था और फिर उन दोनों वही पर ही डेथ हो जाती है। कारीगर और लॉन्ग मरने के बाद हमें सीन लेकर जाती है उस किंग के पास। किंग बाहर आती है और उस जांग को बोलती है मेरे साथ काम करो, हम दोनों ने मिलकर अमर हो जाएंगे और इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। फिर उस जांग ने बोलता है नहीं और वो ये भी बताती है मास्टर शिबू को मारा है, मास्टर जांग को मारा है और भी कई सारे आदमी को मारा है और वो अब इसका बदला लेकर आएगी, उसको मार के। फिर सीन लेकर जाते हैं फ्लैशबैक पर जहाँ हमें दिखाता है उन लोगों को वो किस तरीके से मारा है। प्रेजेंट में आते ही उन दोनों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं उस किंग ने जांग को पहले मारता है और फिर उसे पूरी तरीके से जब मारने की कोशिश करती है उस जापानीज लड़के, फिर वो उस जापानीज लड़के को भी मारता है। फिर उड़ता है उस जांग ने, फिर उसको मारने की कोशिश करती है, फिर भी वो मार नहीं पाती है और वो खुद ही मार खा जाती है। फिर वो घायल हो जाती है पूरी तरीके से और फिर एक मास्टर के बारे में सोच रहा था वो और ये मास्टर उसे बता रहा है उसकी पूरी ताकत के बारे में और उसको एक नई मार्शल आर्ट भी सिखाती है जो याद कर रहा है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं वो उठ जाती है और फिर उस मार्शल आर्ट्स याद करती है और किंग के ऊपर हमला करती है। किंग इसे रोक नहीं पाती है और फिर किंग को वो मार देता है पूरी तरीके से। किंग मारने के बाद ही हमें सीन लेकर जाती है उस जहरीले मास्टर के ऊपर जो कुछ चीजें ढूंढ रहा है और उनके पीछे जांग भी आ चुकी है। जांग को देख के वही पर ही मर जाती है, डर के मर जाती है। जांग और उस लड़के बाहर आती है, बाहर आने के बाद देखता है अंगूठी को। अंगूठी सीधे जाके जांग के पास जाती है और उससे बातें कर रहा है। फिर ये देख के उस जापानीज लड़के को बहुत ही ज्यादा दुख होती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और लेकर जाते हैं बहुत दिनों के बाद की कहानी में जहाँ हम देखते हैं जांग और उस जापानीज लड़के एक दूसरे से प्रैक्टिस कर रहा है और यही पे ये फिल्म खत्म हो जाती है।